सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। अभिषेक पर विश्वास करें, जैसे कि वचन 2 इतिहास 20 की 20 आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने से तुम स्थिर रहोगे और मेरे नबियों पर विश्वास करने से तुम सफल रहोगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका विश्वास परमेश्वर के नबियों पर नहीं होगा, तब तक वह सफल नहीं हो सकते। जब आप बाइबल में एलीशा के बारे में पढ़े तो लिखा है कि पर हमेशा उसके साथ रहने पर भी उसका साथी कर्जे में था। जो अभिषेक एलीशा के ऊपर था, उस अभिषेक की उसने इज्जत नहीं की और कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी एलीशा के पास आई और कहा कि मेरा पति मर चुका है और उसके द्वारा लिए गए कर्जे के कारण कर्जदार मेरे दोनों बेटों को अपने दास बनाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तब एलीशा ने उससे पूछा कि तेरे घर में क्या है? उस औरत ने उत्तर दिया कि मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल ही पड़ा है। तब एलीशा ने उसको बर्तन मांगकर लाने को और उस तेल को उन सभी बर्तनों पर उड़ेलने के लिए कहा। बाइबल में लिखा है कि एलीशा के कहे अनुसार वह सभी बर्तन भर गए और तेल आना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक आखिरी बर्तन न भरा। फिर उस औरत ने जाकर एलीशा को बता दिया और एलीशा ने कहा कि उस तेल को बेचकर अपना कर्जा उतार और जो बच जाए उसके साथ अपना और अपने बेटों का जीवन निर्वाह करना याद रखें। वह औरत जानती थी कि यही परमेश्वर का अभिषिक्त दास मुझे बचा सकता है और कर्जे से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसका पति एलीशा के साथ रहकर भी यह बात नहीं जानता था कि उस अभिषेक के नीचे रहना उसकी आशीषों का कारण है। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर का अभिषेक उसके दासों पर होता है, उसे कभी भी साधारण न समझे। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए तो कभी भी यह सोचकर न आए कि आप केवल एक चर्च के मेंबर हैं और अपने आज रविवार को चर्च जाना है, बल्कि हर बार कुछ नया सोचकर एक नए विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए। परमेश्वर ने हर दिन एक नई आशा में रहें। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर देरी से आ रहा है तो वह परमेश्वर की योजना के अनुसार बड़ा और मजबूत होने वाला है। इसलिए हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करने में बढ़ते जाएं और उसके भविष्यद्वक्ताओं पर भी विश्वास करें। परमेश्वर के दास और अपने अगुए से कभी भी किसी भी बात पर बहस न करें। याद रखें, एक विश्वासी वह नहीं देख सकता जो परमेश्वर का दास देख सकता है। जिस तरह अगर एक व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वह उस चीज़ को नहीं देख सकता जो एक पहाड़ पर खड़ा हुआ व्यक्ति देख सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप उस अभिषेक के ऊपर जो आपके अगुए के ऊपर है विश्वास करें तो आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ और आशीषें उत्पन्न होंगी। इसलिए कभी भी अपनी चुनौतियों में से परमेश्वर को समझने की कोशिश न करें, बल्कि विश्वास में बने रहकर, अड़े और खड़े रहकर और अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पूरा होने दें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं दूसरों को तेरा वचन सुना सकूँ, तेरा अनुग्रह मुझ पर आए और मैं अपने हर एक बंधन से आज़ाद होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और उसके अभिषेक दासों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके स्पिरिचुअल फादर है, आपने उन जो भी वो बोलते हैं उनके वचनों को ग्रहण करना है। उस अभिषेक के नीचे आप तभी रह सकते हैं जब आप उनके वचनों पर विश्वास करेंगे। सो आप सभी ने उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के दासों पर और उसके वचनों पर, और जो आपके स्पिरिचुअल फादर आपको सिखाएं उनकी अगुवाई में रहना है। तो आप सबको परमेश्वर आशीषित करेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।